हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी एक्सप्लेनेशन की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं ठुकरा के मेरा प्यार के सीजन 2 के एपिसोड 30, 31, 32 और 33 का फुल एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल सरल भाषा में सुनिए। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, स्कूल के प्रोग्राम को खत्म करने के बाद शान्विका चौहान अपने घर आती है। वहाँ पहले से ही शान्विका के चाचा पुष्कर और उसकी माँ और उसके घर का वकील तीनों बैठकर शान्विका की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं और उसकी माँ और उसके घर का वकील तीनों बैठकर शान्विका की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे होते हैं। और पुष्कर शान्विका के साथ रहने की बात करता है, लेकिन शान्विका है कि अपने साथ किसी को भी रखने से मना कर देती है और कहती है कि वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। अगले सीन में पुष्कर बंसल और राठौर के घर नाच गाने के प्रोग्राम में शराब पीकर नाच रहा होता है। उसी टाइम प्रेरणा पुष्कर को डिनर के लिए कॉल करती है, लेकिन नाच गाने की आवाज में पुष्कर कॉल की रिंग नहीं सुन पाता। बाद में जब वह प्रेरणा की कॉल देखता है तो तुरंत प्रेरणा के पास जाता है और प्रेरणा को मनाता है और शादी का प्रपोजल उसके सामने रखता है और प्रेरणा भी उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अगले सीन में कुलदीप रणतेज से मिलता है और रणतेज को टेंडर दिलवाने की बात करता है और टेंडर मिलने पर बेरोजगार युवाओं को काम देने की बात करता है, जिससे युवा वर्ग रणतेज के साथ मिल सके और रणतेज की पावर और भी ज्यादा बढ़ सके ताकि वह शान्विका को बर्बाद करने में काम आए। उधर शान्विका के घर का वकील अनामिका नाम की लड़की को शान्विका के असिस्टेंट के रूप में लगाता है, जो शान्विका के सोशल मीडिया को हैंडल करती है और परछाई की तरह शान्विका के साथ रहती है। तो तभी दोस्तों, अगले सीन में कुलदीप अपने परिवार के लोगों की तस्वीर देखकर उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ माला कुलदीप के पास आकर कुलदीप को शान्विका के खिलाफ भड़काती है। तब कुलदीप बोलता है कि मुझे कैसे भी उन लोगों का पता लगाना है जिन्होंने पिंटू और उसके पिता को मरवाया है। यह सुनकर माला घबरा जाती है, क्योंकि उन दोनों को माला ने ही मरवाया था, जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं। उधर बंसल और राठौर को जब यह पता चलता है कि कुलदीप रणतेज को टेंडर दिलवाने वाला है, तब भी दोनों प्लान करते हैं कि हमें अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए और हम ना तो शान्विका के सगे हैं और ना कुलदीप के सगे। हमें जहाँ फायदा मिलेगा हम उधर ही जाएंगे। और वे दोनों पुष्कर चौहान और शान्विका के पास जाकर उनको भड़काते हैं और शान्विका से रणतेज को टेंडर मिलने से रोकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बंसल और राठौर अपने फायदे के लिए कुलदीप और शान्विका दोनों को ही धोखा दे रहे होते हैं। उधर शान्विका परेशान होकर अपने रूम में आ जाती है और अनामिका से कहती है कि कुलदीप अपने पिता और पिंटू की मौत का बदला दद्दू से लेने के बजाय वह मुझसे धोखा बदले लेने में लगा हुआ है। मुझे यह बात बहुत खटक रही है कि वह बदला लेने के चक्कर में कुछ गलत ना कर दे और गलत लोगों के साथ हाथ ना मिला ले। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी पुष्कर वहाँ आ जाता है और शान्विका को सीएम से मिलकर टेंडर रणतेज को मिलने से रुकवाने के लिए कहता है। शान्विका सीएम से मिलकर टेंडर रुकवा देती है और कुलदीप को टेंडर से संबंधित सवाल जवाब के लिए अपने घर बुलवाती है। इसी बीच तो पुष्कर किसी को बताए बिना प्रेरणा से शादी कर उसे चौहान हवेली में ले आता है। यह बात जब कुलदीप को पता चलती है तो वह भी शॉक्ड हो जाता है कि प्रेरणा ऐसा कैसे कर सकती है। प्रेरणा इतनी समझदार है और वह पुष्कर जैसे गुंडे से शादी कैसे कर सकती है। और कुलदीप अभिमन्यु से प्रेरणा की वर्किंग डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। उधर शादी के नेक्स्ट दिन शान्विका के घर में प्रेरणा की मुंह दिखाई का प्रोग्राम चल रहा होता है। वहाँ सभी महिला प्रेरणा को बोलती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम मंत्री जी की चाची बनी हो। प्रेरणा शान्विका की इतनी सारी तारीफें सुनकर बहुत चिढ़ जाती है और गुस्से में आकर अपने रूम में आ जाती है और सारा सामान फेंक देती है और वह बोलती है कि मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है, मैं किसी के लिए भाग्यशाली हूँ ना कि वो मेरे लिए भाग्यशाली। क्योंकि दोस्तों, प्रेरणा की जो पिछली सर्विस होती है उसमें ऐसा कुछ हुआ होता है, लेकिन अभी इसी सीजन में दिखाया नहीं गया, जिससे वह बहुत परेशान होती है और उसके अंदर पावर की भूख होती है और वह भी पावरफुल बनना चाहती है। इसलिए वह पुष्कर को भी पसंद करने लगती है और पुष्कर से शादी कर लेती है। अगले सीन में कुलदीप शान्विका से मिलने उसके घर जाता है टेंडर के सिलसिले में सवाल जवाब के लिए, जैसा कि शान्विका ने उसे बुलवाया था। तो उसी प्रस्ताव पर वह कुलदीप से कहती है कि तुम मुझसे बदला लेने के चक्कर में कुछ गलत मत कर देना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और तुम्हें सस्पेंड भी किया जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। जब कुलदीप बोलता है कि मुझे तुम्हारे एहसान की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे सस्पेंड करवा सकती हो, और इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, अगले सीन में एक नया ट्विस्ट आता है और कहानी को थोड़ा मोड़कर दूसरी तरफ झुकाव दे दिया जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि शादी के जोड़े में गहना नाम की लड़की भाग रही होती है और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं। यह उन लड़कियों में से है जिनका स्वयंवर बंसल राठौर ने कन्हैया लाल नामक व्यक्ति के साथ मिलकर करवाते हैं और स्वयंवर की आड़ में लड़कियों की तस्करी करवाते हैं। तो उन्हीं लड़कियों में से यह लड़की बचकर भाग रही होती है। तभी वह एक आदमी से टकरा जाती है और अपनी माँ को कॉल कर सारी सच्चाई बताती है और बंसल राठौर की भी सच्चाई बताती है। तभी बंसल राठौर के गुंडे उस लड़की को फिर से पकड़ लेते हैं
और अगले दिन गहना की मां कुलदीप के पास अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने जाती है और कुलदीप से मिलने जाती है और गहना के किडनैप होने की शिकायत दर्ज कराती है। तब कुलदीप गहना को ढूंढने का वायदा करता है। अगले सीन में बंसल राठौर इसी प्रकार के सामूहिक विवाह का फिर से आयोजन करा रहे होते हैं और चीफ गेस्ट के रूप में सान्विका को बुलाते हैं ताकि अगर वे दोनों लड़कियों की तस्करी करते हुए पकड़े जाएं तो सान्विका की इमेज भी खराब होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में वह भी आई है और मजबूरन सान्विका को बंसल राठौर का साथ देना होगा। और वे इस तरह की प्लानिंग करके इस प्लान के मुताबिक सान्विका को समारोह में बुलाते हैं और सान्विका भी अपनी छवि अच्छी करने के लिए उस सामूहिक विवाह के निमंत्रण को स्वीकार करके चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि गुंडे गहना की मां को भी किडनैप कर लेते हैं और उसे मारकर नदी में फेंक देते हैं। अब कुलदीप को जब यह बात पता चलती है तो वह यह मैटर बहुत सीरियस लगता है और वह रणतेज और दद्दू से मिलने जाता है और गहना वाले सामूहिक विवाह और जो अभी सामूहिक विवाह करवाया था जिसमें सान्विका चीफ गेस्ट के रूप में रही है, उन दोनों की लिंक निकालने को कहता है ताकि बंसल राठौर की सच्चाई बाहर आ सके और अगर यह सामूहिक विवाह उससे कनेक्ट हुआ तो गहना भी मिल जाएगी और साथ में ही सान्विका की इमेज भी खराब होगी, जिससे उन लोगों का फायदा होगा। तो दोस्तों, यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।